हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डार्क हॉरर स्टोरी। समय को ना बर्बाद करते हुए आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां हकीकत में ये सब होता है। ये कहानी है जयपुर की रास्ते की, जहां एक लड़का अपने गाड़ी से घूरने जाता है। उसे लगता है कि ये रास्ता इसके लिए बेटर होगा, मगर वहाँ रास्ते पर कुछ अजीब सी आहट और कुछ अजीब सी उसे ठंडी हवा चलने लगी। वह बाइक लेके रास्ते पे चलते गया। उसे ऐसा लगा कि उसके बाइक में कुछ फंसा हुआ है, तो रास्ते पे अपने बाइक को रोक दिया और पीछे के टायर पे देखने लगा कि मेरे बाइक पर क्या हुआ है। उसके बाइक पर एक लकड़ी फंसी हुई थी। उस लकड़ी को निकाल के उसने एक जगह फेंका तो उसे दूर पर कोई खड़ा हुआ दिखा मिला। उसने उसकी तरफ आगे बढ़ा और कहा, कौन हो तुम? वहां पर एक औरत सफेद साड़ी पे लिपटी हुई खड़ी थी और उसे ताक रहा था। उस औरत को देख के राजीव घबरा गया और वहां से चला गया। कुछ आगे जाने के बाद उसे एक होटल नजर आता है। वो सोचता है कि चलो ये होटल में मैं रुकता हूँ। उसने उस होटल का रूम लेके सोने चला गया। रूम पर उसे कुछ अजीब सी महसूस होती है कि उसके पीछे कोई है, पर वो पीछे घूर के देखा तो कोई नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था कि वो औरत कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था। राजीव सोचते सोचते ये सब उसे नींद आने लगी और वो सो गया। सुबह उठते ही वहां से वो राजीव निकल पड़ा अपने घर के लिए। घर पर पहुंचा और ये सब बात अपने छोटे भाई को बताया। उसके छोटे भाई ने उसे कहता है कि भैया, ये सब मेरे दोस्तों के साथ भी होता है। पीछे से राजीव की माँ ये सब बात सुन ली और राजीव को कहता है कि चलो मेरे साथ। राजीव की माँ तांत्रिक विद्या पर और बहुत विश्वास करती है। राजीव की माँ उसे उसी जगह लेकर गई जहाँ राजीव की माँ तांत्रिक विद्या सीखती थी। उस जगह पर ले जाने के बाद राजीव अपना पैर उस मंदिर पर कदम रख ही नहीं पा रहा था। पर राजीव की माँ समझ गया कि इसके अंदर सच में कोई आत्मा है। तभी राजीव की माँ अपने बैग से एक भभूति निकाल के राजीव के माथे पर लगा देता है। तब राजीव वहाँ पर बेहोश हो जाता है और बहुत जन मिलके उसे मंदिर के अंदर ले जाता है। मंदिर के अंदर राजीव को ले जाते हुए बाबा पूरा समझ गया इसके अंदर कुछ बुरी आत्मा है। तब राजीव की माँ को कहती है कि इसके अंदर जो आत्मा है वो तुम्हारी वजह से वो आई है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब राजीव की माँ कहता है कि मैं तो किसी का कुछ नहीं किया। तब बाबा कहता है, तुमने किसी का कुछ किया, तभी वो राजीव को छोड़ नहीं रहा है। तभी राजीव की माँ समझ गई कि राजीव के अंदर कौन है। पूजा। उसने कहा पूजा उसके अंदर है, जो मैं तांत्रिक विद्या करके उसकी हत्या कर दिया था। अब पूजा राजीव के अंदर है। तभी बाबा कहता है, तुम बहुत गलत काम की हो, तुम्हें इसका परिणाम भरना पड़ेगा, या तो तुम्हारी जान से या तो राजीव की जान से। मुझे तो लगता है वो तो राजीव को कुछ नहीं करेगा, मगर तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। या तो राजीव को भी लेके जाएगा या तो तुम्हें खत्म करेगा। राजीव की माँ घबरा के बाबा से कहता है कि बाबा प्लीज राजीव को बचा लो, मैं राजीव को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। बाबा कहता है कि अब तुम कुछ भी कर लो, उसे वो छोड़ेगा नहीं। राजीव अलग आवाज से राजीव की माँ को बहुत कुछ बोलती है।
कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो सिर्फ राजीव को प्यार करती थी और उससे शादी करने वाली थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी राजीव की माँ कहती है कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। तभी पूजा कहता है कि अब मैं राजीव को यहाँ से लेकर जाऊँगा और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। बाबा कहता है कि मेरे होते हुए नहीं, तुम यहाँ से राजीव को लेकर नहीं जा पाओगी। तभी बाबा के लोगों ने राजीव को कसकर धरकर बांध दिया और बाबा कहता है कि तुम अच्छी तरीके से राजीव के देश से बाहर निकलोगी या मैं कुछ करूं। तभी पूजा कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं राजीव को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं उसे अपने संग लेकर जाऊंगा। तभी बाबा ने एक पुतला और एक बोतल निकाला और उसके ऊपर भभूति छिड़कने लगा और उसे कुछ ऐसा मंत्र बताया कान में जाकर कि वो बेहोश हो गया। तभी राजीव के अंदर से कुछ धुआं टाइप का निकलकर उस पुतले पर जा लगा और बाबा जल्दी से उस पुतले को वो कांच के बोतल पर बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस पे कुछ 5 निशान सिंदूर के डाल दी और राजीव के माँ को कहा कि इसे कहूँ जाकर दफन कर दो। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको अच्छा नहीं लगा होगा, तो मैं ट्राई करूँगा जो आपको ऐसा स्टोरी सुनाऊं जो आपको अच्छा लगे। तो अभी के लिए बाय।